रविंद्रपाल आहूजा मूल रूप से पंजाब के फिरोजपुर शहर का रहने वाला था। वह कई साल पहले काम की तलाश में दिल्ली आ गया था। यहीं पर उसकी नौकरी एक निजी कंपनी में ऋण वसूली एजेंट के रूप में लग गई थी। नौकरी मिल जाने के बाद उसने दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी शादी अनीता से हो गई। अनीता की 4 बहनें और थी, उनमें अनीता दूसरे नंबर की थी। 2 बहनों की शादी हो गई थी, 3 बहनें शादी के लिए बाकी थी। अनीता खुले विचारों वाली लड़की थी। इसके अलावा उसकी दिली इच्छा फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर पहुंचने की थी। इसके लिए अनीता अपने स्तर पर प्रयास कर रही थी। इसी दौरान अनीता एक ऐसी एजेंसी के संपर्क में आई जो बॉलीवुड फिल्मों और सीरियलों के लिए जूनियर आर्टिस्ट उपलब्ध कराती थी। उसी एजेंसी की वजह से अनीता को 1-2 फिल्मों और सीरियलों में भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने का मौका मिला। इससे अनीता बहुत खुश हुई। इसके बाद वह एजेंसी के माध्यम से खुद भी जूनियर आर्टिस्ट उपलब्ध कराने का धंधा करने लगी, जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। अनीता को आमदनी तो होने लगी, लेकिन वह एक बात से दुखी रहती थी कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी वह मां नहीं बन सकी थी। रविंद्रपाल पत्नी की इस पीड़ा को अच्छी तरह महसूस करता था। तब दोनों ने सहमति से एक बच्चे को गोद ले लिया। इससे परिवार में खुशी आ गई, लेकिन यह खुशी भी बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी। वजह यह थी कि अनीता का व्यवहार पति के प्रति काफी बदल गया था। वह फोन पर पता नहीं किस किस से बातें करती रहती थी। रविंद्र कभी पूछता तो वह कह देती कि अपने कैरियर के लिए फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों से बात करती हूँ। रविंद्र को हर समय फोन पर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कह दिया कि वह इस काम को छोड़कर आराम से अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। लेकिन अनीता ने साफ कह दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। पत्नी की इस जिद पर रविंद्र को गुस्सा आ गया। पत्नी की बातों और व्यवहार से रविंद्र को शक हो गया था कि जरूर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह इस शक की पुष्टि करने के बारे में सोचने लगा, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पता लगाया जाए। एक दिन उसके हाथ अनीता का फोन लग गया। सबसे पहले रविंद्र ने व्हाट्सएप के मैसेज देखे, तभी उसे एक नंबर ऐसा मिल गया जो कश्मीर के एक युवक का था। उस युवक से जो अश्लील मैसेज आदान प्रदान हुए थे, उन्हें देखकर वह चौंक गया। दोनों ने अपने कई तरह के फोटो भी शेयर किए थे। इससे रविंद्र के मन में जो शक था वह सच में बदल गया। उसने तय कर लिया कि ऐसी बेवफा पत्नी को वह अपने साथ नहीं रख सकता, उसे उसकी सजा जरूर देगा। रविंद्र ने 1-2 बार उसे मारने का प्लान भी बनाया, लेकिन किसी वजह से सफल नहीं हो सका। रविंद्र आहूजा का एक दोस्त था कुलदीप सिंह। रविंद्र और कुलदीप की दोस्ती एक कॉमन दोस्त उमेश के माध्यम से हुई थी। रविंद्र ने कुलदीप से अपनी पत्नी की बेवफाई की बातें बताते हुए उसे ठिकाने लगाने में सहयोग की मांग की। दोस्त की खातिर कुलदीप उसका साथ देने को तैयार हो गया। कुलदीप ने उसे सलाह दी कि वह किसी तरह पत्नी को रामनगर ले आए, फिर यहीं उसका काम तमाम कर देंगे। दोनों ने योजना बनाई कि हत्या के बाद उसकी लाश पर काला तेल डालकर आग लगा देंगे तो लाश पूरी तरह से जल जाएगी। 24 जनवरी 2020 को रविंद्र ने कुलदीप से कहा कि वह रस्सी, एक कार और 5-6 लीटर काले तेल का इंतजाम कर ले। इसके लिए उसने कुलदीप की पत्नी के खाते में 2000 रुपए भी जमा करा दिए। पति का दोस्त होने के नाते अनीता भी कुलदीप को अच्छी तरह से जानती थी। रविंद्र ने एक दिन पत्नी को विश्वास दिलाते हुए कहा, अनीता कुलदीप की एक करीबी महिला मुंबई में कलाकारों को ट्रेनिंग देती है। उसकी कई हीरो और प्रोड्यूसरों से अच्छी जान पहचान है। ऐसा करते हैं, कुलदीप के पास चलकर उस महिला से तुम्हारी मुलाकात करा देते हैं। क्या पता उसके जरिए तुम्हारी किस्मत चमक जाए। पति की यह बात सुनकर अनीता बहुत खुश हुई। वह जल्द से जल्द कुलदीप के पास पहुंचने के लिए कहने लगी। योजना के अनुसार रविंद्र 30 जनवरी 2020 को पत्नी को दिल्ली से बस द्वारा रामनगर ले गया। वहां पहुंचने के बाद रोडवेज बस अड्डे पर ही उसने पत्नी को चाय पिलाई। चाय में उसने पहले से ही अपने पास रखा नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया। कुछ देर में कुलदीप अपने साले रमनजीत सिंह की कार लेकर रविंद्र के पास पहुंच गया। रविंद्र पत्नी के साथ उस कार में बैठ गया। कुलदीप कार लेकर रामनगर से काला डूंगी की तरफ चल दिया। उधर अनीता पर नींद की गोलियों का असर हो चुका था, जिससे वह कार की पिछली सीट पर लुढ़क गई। यह बात रात 1:30 बजे की है। तभी चूना खान के पास कार रोककर कुलदीप ने कार की डिग्गी से रस्सी निकाली और उसे अनीता का गला घोंट दिया। इसके बाद उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी थी। कार को वह गांव की तरफ ले गया। वहां खेत में ले जाकर लाश डाल दी और उस पर जेरिकेन में रखा 5 लीटर का काला तेल उड़ेल दिया, फिर आग लगा दी। रस्सी और खाली जेरिकेन उन्होंने सड़क किनारे की झाड़ियों में छिपा दी थी। पत्नी की लाश ठिकाने लगाने के बाद रविंद्र आहूजा अगले दिन दिल्ली लौट आया था। रविंद्र की 2 सालियां उसके घर पर ही रहती थी। जब सालियों ने बड़ी बहन के बारे में पूछा तो रविंद्र ने कह दिया कि रामनगर में हम जिस महिला के पास गए थे, उसने वहीं से उसे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेज दिया है। अब उसकी किस्मत चमक जाएगी। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई। रविंद्र पत्नी को ठिकाने लगाने के बाद उसका मोबाइल फोन अपने साथ ले आया था, जिसे उसने म्यूट करके अपने पास रख लिया था। अनीता से बात करने के लिए जब उसकी बहनें कॉल करती तो वह कॉल रिसीव तो नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप पर अनीता की तरफ से जवाब दे देता था।
बहनें यही समझती थी कि उनकी दीदी की ट्रेनिंग ठीक चल रही है। 11 फरवरी को रविंद्र सालियों से हरिद्वार गंगा स्नान करने की बात कहकर गया था। जब वो घर नहीं लौटा तो एक साली ने रविंद्र के मोबाइल पर फोन कर घर लौटने के बारे में पूछना चाहा तो वह कॉल रामनगर थाने के एक पुलिसकर्मी ने रिसीव किया। उसी ने रविंद्र को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बहन अनीता की हत्या की बात सुनकर दोनों बहनें दहाड़े मारकर रोने लगी। इसके बाद अन्य लोगों को सच्चाई पता चली। हत्या के दोनों आरोपियों कुलदीप सिंह और रविंद्रपाल आहूजा की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी, काले तिल की जरीकेन और हत्या के समय पहने हुए उनके कपड़े भी बरामद कर लिए। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।